कहता है, वो कभी उनका वचन कहता है, ना तो वो ऊँघता है ना तो वो सोता है। हालेलुया। तो वचन का टॉपिक है कि अगर आप प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं और उनकी महिमा आप करते हैं, तो आप चाहे घोर अंधकार में फंसे हो, चाहे डाकुओं के बीच में हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ में हो, वहाँ पे परमेश्वर आपके पास एक फेवर को भेजता है, फेवर देने वाला को भेजता है। हम दानियल के 1 अध्याय के 8 और 9 में हम जब पढ़ेंगे, तो वहाँ हम देखते हैं कि दानियल जब बंदी बना करके ले गया था, वो गुलाम बना करके ले गया था बेबीलोन में, तो वहाँ पे बेबीलोन में ले गया था, तो परमेश्वर ने उसको वो गुलाम का मतलब हो गया कि नौकर से बदतर ज़िंदगी उस गुलाम को हुआ करता था। लेकिन परमेश्वर ने राजा के मन में उसके प्रति प्रेम डाला और राजा ने कहा कि इसको चुन करके, बहुत सारे लोग थे लेकिन इसमें से दानियल को चुन करके उनको साइड किए, और दानियल को, सदरक मेशक अबेदनगो को चुन के साइड किए कि इनको जो है ये सुंदर देखने में भी लग रहा है और इनको जो है इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्टेड किया जाए, उनके कार्य काम करने के लिए सिलेक्ट किया जाए। तो वहाँ पे इसको बोला गया कि राजा के घर में जब रहेगा तो राजा के जो कार्य करेगा तो ये हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए, मोटा ताज़ा भी होना चाहिए। तो मोटा ताज़ा होने के लिए इसको खाना पड़ता, इनको घोड़े का, सुअरों का मीट इनको खाना पड़ता, इनको दारू पीना पड़ता, तब जा कर के ये मोटा ताज़ा होता। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा। दानियल क्या किया, कहा कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं अशुद्ध चीज़ अभी तक नहीं खाया हूँ और ये हमारे परमेश्वर के विरोध है, ये खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो उस खाना को जो है इनकार कर दिया दानियल ने। और एक चीज़ दानियल ने कहा कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं इस खाना को नहीं खाऊंगा। यानी कि वो अपने आप को मरने के लिए तैयार हो गया था और वो जान गया था कि राजा के आज्ञा का उल्लंघन करना का मतलब हो गया कि मर जाना, क्योंकि राजा का क्रोध बढ़ेगा तो उसको मारेगा। तो अब हो सकता है कि उसको फांसी लगाएगा, कि शेर के माद में डाल देगा, कि क्या करेगा नहीं करेगा, कोई उसका वो लिमिट नहीं होता था। तो फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं परमेश्वर के विरोध नहीं जाऊंगा और ये अशुद्ध चीज़ मैं नहीं खाऊंगा। और ऐसा बोलने से, ऐसा निर्णय लेने के वजह से परमेश्वर ने इसको जो खाना खाने के लिए जो बोला था, जो इसके ऊपर जो प्रधान था, उसको, उसका हृदय को परमेश्वर ने परिवर्तन कर दिया और ये दानियल जैसा उसको कहा, उसका वो बात मानने को ये तैयार हो गया। और उन्होंने कहा कि देख, तेरे वजह से मेरे जान जोखिम में क्यों तू डाल रहा है, तू अगर ये खाना नहीं खाएगा तो राजा हमको मारेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तू मुझे साग पात दे खाने के लिए, और मैं साग पात को ही खाऊंगा, और इसको खाने से जितना मोटा ताज़ा, जितना लाल लाल ये मीट मछली खाने वाला, घोड़ा और सुअरों का मीट खाने वाला नहीं उतना, और दारू पीने वाला नहीं उतना हष्ट पुष्ट हो जाएगा, उतना हष्ट पुष्ट मैं हो जाऊंगा। मुझे मौका दे, मुझे साग पात ही दे खाने के लिए, मैं यही खा करके मैं हष्ट पुष्ट हो जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर भी वो राजा को आज्ञा का वो भी उल्लंघन किया। किसके वजह से? दानियल के वजह से। और दानियल के वजह से नहीं, परमेश्वर की वजह से, क्योंकि परमेश्वर ने उसका मन को परिवर्तन कर दिया था और वो साग पात ही खाया, और सच में उससे भी ज़्यादा सुंदर हष्ट-पुष्ट एकदम मोटा ताज़ा हो गया था ये दानियल लोग। दानियल, सदरक मेशक अबेदनगो, ये लोग जो है ऐसे मोटा ताज़ा हो गया था। और तो यहाँ पे देखिए कि उसके लिए एक फेवर के लिए परमेश्वर ने एक आदमी को ठहरा दिया। इसी तरह से हम लोग भी कभी भी कहीं भी फंसते हैं तो फटाक से क्या करते हैं, यीशु मसीह को तुम मानते हो? तो कोई कोई तो कह देता है कि हाँ, हम यीशु मसीह को मानते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को, जो मेरे जीवन में इतना काम किया है, तो हम उसको क्यों करके हम उसको इनकार करें, हम उसके नाम को क्यों इनकार करें। लेकिन कोई कोई क्या कहता है कि चलना, अभी हम इसके सामने इनकार कर देते हैं, लेकिन मन में तो यीशु मसीह है ना, तो उसके सामने कह देता है नहीं, हम यीशु मसीह को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को छोड़ दिए। लेकिन ये उनकी मूर्खता है कि वो यीशु मसीह को उसके मुंह पे इनकार कर रहा है। पतरस भी जो है प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया था। और जब
स्वीकार किया था, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आए थे मुर्दा में से जीवित होकर के, तो वो रोने लगा था, बिलखने लगा था, तो उसको न इनकार करे। परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरे नाम को इनकार करेगा धरती पर, उसका नाम को मैं स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों के सामने में कह दूंगा कि मैं भी इसको नहीं जानता हूँ। और हमें परमेश्वर को जानना चाहिए, ताकि वो हमको जानेगा तभी हम लोग स्वर्ग में रह सकते हैं। अगर वो कह देगा मैं इसको नहीं जानता हूँ, तो नरक में जाएंगे। तो चाहिए कि वो जाएंगे। बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चुगली करने से वो लोग नहीं शर्माएंगे। कोई मर्द है तो दारू पीने से, कोई औरत है तो बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से ये लोग नहीं शर्माएंगे। गाली गलौज करने से नहीं शर्माएंगे, दूसरे को सरापने से नहीं शर्माएंगे, दूसरे को बुरा भला कहने से, किसी का सामान को चुरा लेने से नहीं शर्माएंगे। लेकिन बात जब यीशु मसीह की आएगी तो वहाँ पे शर्मा जाएंगे। जबकि इनके ग्रहण करने के बाद हमारे जीवन में इतने आनंद मिला है, इतने गवाहियाँ बनी है, जो हम पैसों से वो आनंद नहीं ले पाते, वो चीज़ हमें परमेश्वर को पा लेने से वो आनंद हमें मिल गया है। संजू देवी कहा कि सच में वो जीवित परमेश्वर है, सच में वो महान परमेश्वर है। कैसे उन्होंने कहा? उसके जीवन में कुछ कार्य हुआ तब उन्होंने कहा। नहीं तो अगर हम कहेंगे भी कि वो महान है और किसी के जीवन में कार्य नहीं हुआ होगा, तो कैसे वो महान मानेगा, जब तक उसके जीवन में गवाहियाँ नहीं बनेगी। तो इसी तरह से जब आपके जीवन में गवाहियाँ बन रही है, तो आप किसी के सामने क्यों लजाएंगे, क्यों करके लजाएंगे? अरे हम तो आपको बताते हैं कि उनका क्रोस को भी लटकाना जो है ना, अब उनके क्रोस मतलब जिस पे प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए थे उसको क्रोस कहते हैं, और जिस पे उस पर कील ठोके गए थे उसको क्रूस कहते हैं। तो क्रूस का क्या कहते हैं, लॉकेट को हम अपने गला में लगाए हुए हैं, जबकि उस लॉकेट को प्रणाम करना भी गुनाह है। लेकिन हम उस लॉकेट को इसलिए पहने हुए हैं कि कोई अगर देखेगा तो हमको कहेगा क्या तुम यीशु मसीह को मानते हो? तो इसके वजह से मैं उसको यीशु मसीह के बारे में गवाहियाँ देने पाऊँगा, इसके वजह से मैं उसको पहने हुआ हूँ। ये नहीं कि मैं उस लॉकेट को प्रणाम करने के लिए मैं पहना हूँ, ऐसा नहीं है। तो भाई मैं बचा हूँ, मेरे जीवन में आनंद है, मेरे जीवन में गवाहियाँ बने, तो मैं दूसरे को जीवन में क्यों नहीं गवाहियाँ बने दूँ? दूसरे का जीवन का मैं गवाहियाँ क्यों चुराऊँ? परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी के छोर तक हर एक जुबान जब तक अंगीकार न कर ले तब तक मेरा आना ना होगा। तो हम उनके आने में हम देर हम क्यों करें? क्यों ना हम जल्दी से सुसमाचार सुनाएं लोगों को कि क्यों ना हम दूसरे को सुसमाचार सुनाएं कि वो भी जाकर के पृथ्वी के छोर तक जल्दी से जल्दी सुसमाचार पहुँचे, और जो संकट जो परेशानियां आने वाली है उससे पहले प्रभु यीशु मसीह आकर के हम लोग को स्वर्ग में ले जाए। हालेलुया। हम देखते हैं पहला शमूएल के 20 के 17 से 30 तक में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दाऊद नाम के जो राजा हुआ, वो राजा बनने से पहले की बात करते हैं। जो शाऊल नाम के राजा था उसको जब दुष्ट आत्मा सताता था, तो दाऊद जो है उसके पास बीना बजाता था और उसके ऊपर के दुष्ट आत्मा निकल जाता था, परमेश्वर की महिमा करता था, गाना बजाता था और वो उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा हट जाता था। लेकिन यही दाऊद जब गोलियत को जो मार डाला था, तो मार डालने की वजह से जो है और औरत लोगों ने कहने लगा, गीत गाने लगा कि शाऊल राजा ने 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। क्या गाना गाने लगा? शाऊल ने 1000 को और दाऊद ने लाखों को मारा। ऐसा करके जो गाना गाने लगा तो शाऊल को लगा कि अब हमारा पद हट करके इसको सब मानने लगा है, सब इसको पद दे देगा। तो जिसके कारण से वो शाऊल राजा जो था इस दाऊद को मारने की कई बार कोशिश किया। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखने की बात होती है कि दाऊद का जो है अभिषेक कर दिया गया था कि इसको ही राजा बनाया जाएगा, अगला राजा इसी को बनाया जाएगा। और शाऊल को भी ये बात तो नहीं पता थी कि जिसको नींद आ रहा है सभी लोग खड़े होंगे, जिसको नींद आ रहा है खड़ा हो जाइएगा, खड़ा हो। सुतनी देवी जितना भी है सब खड़े होंगे। खड़ा होकर के 3 बार उछल जाइए, आप बैठ जाइए। खड़ा होकर के 3 बार हालेलुया कह करके उछलेंगे, आप बैठ जाएंगे। तो दाऊद
दाऊद को जो है मारने के लिए शाऊल ने कई बार चाहा, भाला से मारने के लिए, कई बार कैसे कैसे करके मारने के लिए चाहा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर एक आदमी को ठहरा दिया था, योनातान को, जो शाऊल का बेटा ही था। वो शाऊल का बेटा ही था और ये शाऊल को मरने के बाद योनातान को राजा होना चाहिए था। वो जानता था कि हमारा बाप मरेगा तो हम राजा होंगे, लेकिन फिर भी वो खुद राजा बनने की नहीं बल्कि दाऊद को बचाने के लिए वो फेवर करता था। और उसको उसका पिता शाऊल जो था, इस दाऊद को बचाने के चक्कर में जो है उस योनातान को, अपने बेटा को गाली भी दिया, ए कुटिल, ए राजद्रोही, तुम अपनी माता के नाम को ऐसे करके उसकी माँ को भी गाली दिया शाऊल ने, अपनी यानी अपनी बीवी को गाली दिया कि तू उसको बचाना चाहता है, मैं जानता हूँ कि तू उसको बचाना चाहता है, ऐसे ऐसे करके उसको जो है गाली दिया। तो कहने का मतलब कि लेकिन वो दाऊद जो है परमेश्वर को महिमा दे रहा था, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था, और इसके कारण से उसको लगा तो कि हम मेरे पीछे ये हाथ धो करके पड़ा हुआ है, और वो भाग भी रहा था, वो अपना जान भी बचा रहा था, लेकिन उसके जान बचाने के लिए एक फेवर को भी रख रखा था परमेश्वर, योनातान को, जो शाऊल का बेटा था। और एक चीज़ और भी होती है कि वो जब भाग रहा था तो वो एक तरह से वो ट्रेनिंग भी ले रहा था, कि आगे जाकर के जो उनको 66 युद्ध लड़ना था, तो उस 66 युद्ध को किस तरह से वो जीतेगा, एक तरह से वो ट्रेनिंग भी था। वो भाग करके वो अपना जान किस तरह से बचाएगा, इस तरह से वो ट्रेनिंग भी था परमेश्वर में। और एक परख भी था कि तुम परमेश्वर में तुम खड़े रहते हो कि नहीं रहते हो, कि परमेश्वर को तुम छोड़ देते हो। तो ये भी एक ट्रेनिंग था। हाँ, और तीसरा हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 12 अध्याय के 14 से 20 में देखते हैं कि अब्राहम के लिए फिरौन को परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बना करके रखा। सपोज डेट मान लीजिए, उसको धन देने वाला बना कर रखा। कैसे? अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपने परिवार में से, अपने जाति भाई में से निकल करके तू दूर देश में चला जा, मैं तुम्हें जिस देश को दिखा रहा हूँ उस देश में चला जा। लेकिन जिस देश को परमेश्वर ने कहा था जाने के लिए, उस देश में वहाँ पे अकाल था। तो आप बताइए कि उनको परमेश्वर ने कहा कि तू उस देश में जा, मैं तुम्हें वंश दूंगा और तुम्हें मैं वो देश दूंगा, बड़ा सा देश दूंगा। और वहाँ पे वो जाता है, वहाँ पे वो अकाल पड़ता है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये परेशान होकर के कह सकता था कि परमेश्वर हमको भेजा वही परमेश्वर हमको ये चीज़ पूरा क्यों नहीं कर रहा, इतना मुझे घटी क्यों है। और तो और आगे जाकर क्या हुआ कि फिरौन को पता चला कि इसकी बीवी बहुत सुंदर है, तो उसकी बीवी को भी फिरौन के पास ले गया उसके सेना लोग। तब तो और इनको अब्राहम को कहना चाहिए था कि हे परमेश्वर, तूने मुझे कहा था कि ये देश दूंगा, ये यहाँ पे अकाल है, और हमारी बीवी को भी उठा के लेकर चला गया। किसी को याद आ रहा है पुराने वाला बात में कि उसका बीवी को जंगल में से उठा के ले गया था? हाँ, वो इसी में से कट किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन वहाँ पे वो खुद लड़ा था और यहाँ पे परमेश्वर इसका लड़ रहा है। एक चीज़ आप लोग गौर किए होंगे कि नहीं गौर किए होंगे पता नहीं, यहाँ पे जितना भी लड़ाइयाँ लड़ा है वो सारे लड़ाई मनुष्य लड़ा है। यहाँ पे जितना चमत्कार किया है सब के सब मनुष्य के द्वारा ही हुआ है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के द्वारा ही किया है। यहाँ पे परमेश्वर एक भी काम अपने हाथों से नहीं किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बांधा हुआ है। जिस तरह से शैतान को हमारे जीवन में, किसी के जीवन में कार्य करने के लिए वो क्रूर मनुष्य की ही आवश्यकता होती है, उस तरह से परमेश्वर को कार्य करने के लिए हम पवित्र मनुष्य की आवश्यकता होती है। और जितने भी पवित्र मनुष्य थे उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। और केवल उन्हीं के द्वारा नहीं, आज हम लोग भी इस तरह से अगर चलते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा भी करेंगे। अब बड़े बड़े आज भी कर रहे हैं। बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे दास दासी हैं जो अंधे दिखाते हैं, बहरे सुनाते हैं, गूंगे बुलाते हैं, लंगड़े दौड़ाते हैं। कितने मुर्दे उनके चर्च में जीवित हुए हैं, कितने बाँझ को कोख खुला है। हालेलुया। तो वो हमारे ऊपर है। अगर हम लोग भी चाहेंगे तो वो कार्य हम लोग भी कर सकते हैं।
ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और इसको करने के लिए कोई कुछ ऐसा कुछ कार्य करना पड़ेगा, ऐसा कुछ साधना पड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ के या पति बच्चों को छोड़ करके कहीं शमशान घाट साधना पड़ेगा या कोई जंगल में जाकर तपस्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन साफ होना चाहिए। एक सॉन्ग मैं बहुत पुराना सॉन्ग सुना था बहुत दिन पहले, तन को धोया तो क्या धोया, मन को तो साफ किया ही नहीं। कबीरा का गाना था। कभी माँ बाप को पूजा किया ही नहीं, मंदिर में जाने से क्या फ़ायदा। कभी भूखे को खाना खिलाया नहीं, बाकी क्या कहता है, कभी भूखों को खाना खिलाया नहीं, और ऐसे कुछ गाना था। ये गाना को सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज ये गाना कोई बजा नहीं रहा है, तो क्या फायदा। हाँ क्या क्या क्या, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हाँ ये गाना है। तो ये गाना आजकल कोई बजाता नहीं है, अब सब फालतू गाना बजाता है, उस पर सब मगन होता है। हमको लगता है कि अगर ये गाना कंटिन्यू अगर बजे हर एक मंदिर मस्जिद पे, तो बहुत सारे लोग अपने अपने घर में लोग सुधर जाएंगे। बहुत सारे लोग में से मतलब कि 20% लोग भी तो कम से कम सुधर जाएंगे, 100 के 100 नहीं सुधरेगा तो। हालेलुया। तो ये गाना बजाता नहीं कोई। हाँ, तो परमेश्वर कहाँ पे थे हम, परमेश्वर जो है हर एक जगह आपको फेवर देने के लिए आदमी को रखता है। चाहे आप जितना भी परेशान वाला जगह पे आपको लगता है कि हम परेशान वाला जगह पे नहीं, आपको ट्रेनिंग वाला जगह पे है, तो वहाँ पे इसके पत्नी को फिरौन ने ले गया। फिरौन मतलब राजा, वो अपने पास से ले गया और उसको रात में परमेश्वर सौंपन देता है कि तूने जो हमारे नबी को पत्नी को जो तू ले लिया है, तो इसके कारण मैं तुम्हारे यहाँ पे बहुत विपत्तियाँ डालूँगा। वो सुबह सुबह उठ करके वो कह रहा कि ओए अब्राहम, पहले तो उस लगा कि उसको बहन है, तो उसको बहन को लेने के वजह से इसको अब्राहम को तो बहुत सारा धन संपत्ति दिया, ऊंट बैल गाय घोड़ा गधा सब कुछ इसको दिया, बहुत सारी संपत्ति दिया, खाने पीने के लिए सब जगह दिया। और यहाँ बोला जो कि जाओ, ये बोला नगर में जहाँ तक तुमको रहना है वहाँ तक जाओ, अपना फसल उपजाओ और वहाँ पे अपना बस जाओ, रहने लगो। इतना सारा संपत्ति उसको दिया। लेकिन इतना संपत्ति हमको लगता है कि ये परमेश्वर ही इसको दिलवाए होंगे, परमेश्वर ही इसको दिलवाए होंगे। और ये फिरौन जो है इसके पत्नी को, फिरौन के पास उसके पत्नी को ले गया उस राजा के पास। लेकिन रात में जो ये स्वप्न में देखा कि परमेश्वर ने ऐसे बोला कि सुबह सुबह उठ करके बोला कि क्या मैं तेरा क्या बिगाड़ा था भाई कि तूने अपना बीवी को, तू बोला कि मेरा बहन है, और तेरे बीवी के पास मैं तो गया नहीं, अगर मैं जाता तो मुझे कितना बड़ा हमको पाप होता, कितना बड़ा हमको हमारे देश पे संकट आता, जो तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो तू मुझ पे ऐसा अनुग्रह कर कि तू सारे के सारे संपत्ति लेकर के तू चला जा, सारे के सारे संपत्ति जितना तेरा तू सब लेकर के चला जा। और उस अपने दास लोग को बोला कि ये जहाँ तक रहना चाहता है, जहाँ तक ये अपना फसल उपजाना चाहता है, वो सब इसको करने दे, इसको कोई नहीं रोक टोक करेगा, ये जीवित परमेश्वर का आदमी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे परमेश्वर जो है इसको खुद ही जो है इसके मन में ऐसा डाला था कि इसके बीवी को लेकर के जाए, और ताकि ये गरीब बन करके जो वहाँ पे गया था वो अमीर बन जाए। तो ये परमेश्वर उसी रात में उसको सौंपन दिया, और सौंपन दिया तो ये बोला बा ले जाओ सारा संपत्ति ले जाओ, बल्कि और बढ़ करके दे दिया। हालेलुया। एक जगह और हम देखते हैं उत्पत्ति के 39 के 20 से 23 तक में देखते हैं कि यूसुफ को बंदी गृह में डाला गया। यूसुफ नाम का जो एक लड़का था, वो बचपन में ही स्वप्न में देखा था कि हमको 11 तारा दंड प्रणाम कर रहा है और सूर्य चंद्रमा भी हमारे सामने में दंडवत कर रहा है। ये स्वप्न जब वो अपने माँ बाप को जब बताया था वो लड़का, तो उसके माँ बाप बोला जो कि क्या तू इतना महान हो जाएगा, तो इतना महान हो जाएगा कि तेरा सारे भाई मिल करके तुझे प्रणाम करेगा, और यहाँ तक कि हम भी तेरे माँ बाप तेरे पास खड़े रहेंगे, तेरे पास हम खड़े रहेंगे जैसे तू राजा है। ये क्या सपना देखा, बकवास सपना देखा है। लेकिन इस स्वप्न का फिर बाद में उसका बाप जो है समझ गया था कि ये स्वप्न क्या है, परमेश्वर की ओर से है। और ये इसलिए यूसुफ याकूब बोला था क्योंकि वो यूसुफ जो है छोटा में था,
सबसे बड़ा भी नहीं था जो उसको सब प्रणाम करता, छोटा में था। उसके बाद एक बिन्यामीन छोटा में था। तो इस बात को लेकर के बोला था, और इसके लेकर के इनके 11 भाई जो थे वो भी इससे चिढ़ते थे, और यही जो है इसको मारने के फिराक में भी था, और इसी की वजह से ये मिस्र में पहुंचाया गया था। तो वहाँ पे इनको जो है पाप में भी फंसाया गया था। वो वहाँ पे जिस राजा के पास में वो बेचा गया था, उस राजा के रानी जो था, उस राजा के रानी इनको पाप में फंसाया था। सबसे पहले जब इसका भाई लोग इसको तुच्छ जानने लगा, तो यहाँ पे ये बोल सकता था कि परमेश्वर तूने तो मुझे स्वप्न दिखाया कि मेरा भाई लोग मुझे प्रणाम करेगा, लेकिन ये प्रणाम करना तो दूर, ये हमें गड्ढे में डाल दिया है, और गड्ढे में डाल दिया मरने के लिए, और मिट्टी से ढांकने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद किसी भाई के अंदर में उस परमेश्वर ने प्रेम डाला कि छोड़ इसको, मार नहीं, इसको गड्ढा में डाल देते हैं। फिर जब गड्ढा में डाल दिया गया तो बोला कि छोड़ इसको गड्ढा में से निकाल इसको बाहर, और चल इसके हाथे हम बेच लेते हैं, दूसरे आदमी के हाथे इसको बेच देते हैं कि हमारे पास पैसा भी हो जाएगा, और ये जिंदा का जिंदा भी रहेगा, और इसका लहू हमारे ऊपर भी नहीं आएगा। तो इसको बेच दिया गया। जब बेच दिया गया तो यहाँ पे ये कह सकता था कि तूने हमको परमेश्वर दिखाया कि 11 आदमी हमको प्रणाम करेगा, लेकिन हमको ये बेच दिया, हमको मारने के लिए सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिर आगे जाकर के परमेश्वर इसको राजा के घर में इसको नौकरी दिलवाया। राजा के घर में नौकरी जाने के बाद जो है राजा ने देखा कि ये जो काम इसको हम बोलते करने के लिए, वो काम ये फटाक से कर लेता है और अच्छा से कर लेता है, और इसमें बरकत भी है। तो इसको लगा, राजा को लगा कि जरूर परमेश्वर जो है इसके साथ रहता है। तो परमेश्वर इसके साथ रहता है, तो उसको क्या किया राजा, परमेश्वर ने राजा के मन में ऐसा डाला कि राजा ने क्या किया, बोला कि देख इस सारे संपत्ति पे तेरा अधिकार है, सारे चीज़ पे अधिकार है, केवल रोटी को छोड़ करके सारे चीज़ पे तेरा अधिकार है। हमें एक रोटी जो हम खाएंगे उस रोटी के ऊपर खाली मेरा अधिकार है, और तुम्हें जैसा लगे वैसा तू हमारे इस राज को चला, ऐसा करके उसको बोला। फिर उसके बाद उसकी बीवी बोला, जो कि वो बहुत सुंदर था, उसके वजह से उसको बीवी उसके ऊपर गलत नज़र डाल रहा था, तो वो गलत नहीं करना चाहा, इसके वजह से जो है उसको उसका बीवी फंसा दिया। और वो उसका बीवी बोला जो कि मैं तुम्हें आधा राजपाट दे दूंगा, ऐसे वैसे डिश उसको फुसलावा दिया। उन्होंने कहा कि राजा के रोटी को छोड़ करके सारे चीज़ मेरे अधिकार में है, तो फिर हम तेरे बात मान करके आधा हम राजपाट क्यों हम लेना चाहें। अब बताइए, जिसको पूरा चीज़ मिल गया है वो आधा राजपाट क्यों लेना चाहेगा। वो एक हवा थी, जो हवा को इस यूसुफ को तो आधा राजपाट ही मिल रहा था, और वो जो मिस्र देश होगा उसका आधा, ये इंडिया का नहीं, अमेरिका का नहीं, और भी जगह का नहीं, केवल मिस्र का आधा पार्ट मिल रहा था इसको। लेकिन हवा को तो पूरा पृथ्वी मिला हुआ था, और फिर भी उसको बोला कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। और वो इतना बुद्धिमान औरत थी कि वो क्या कि उस शैतान का बात मान ली, और वो शैतान का बात मानने के वजह से जो है आज इतनी सारी परेशानियां, बीमारियां, पाप, छल कपट आज उन्हीं के भरमाए जाने के वजह से है। उन्हीं की वजह से औरत को ये पीड़ा सब सहना पड़ता है, पुरुष को ये पसीनों की कमाई खाना पड़ता है, हालेलुया, पसीना बहाना पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि मुझे सारी चीज़ पे जब अधिकार है तो तुम्हारा आधा राजपाट हमें क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। तो जिसके वजह से जो है वो औरत ने जो है उसको फंसाया, राजा को आकर के कहा, राजा ने क्या किया, उसको बंदीगिरी में डलवाया। तो फिर अब यहाँ पे फिर यूसुफ बोल सकता था, हम लोग होते तो बोल देते, कहते कि यार प्रभु यीशु मसीह हम तुझ में हैं, तू मुझे इतना कष्ट पीड़ा दे रहा है, ऐसे करके बोल सकते थे, और हम लोग बकबक कर भी देते हैं। लेकिन इन्होंने बकबक नहीं किया, इन्होंने चोंच नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय हमारे पास अभी तो बाइबल भी है, बाइबल भी अभी हम लोग पढ़ करके इसकी बातों को जान करके, इतने सारे पास्टरों की बात को सुन करके तब हम लोग भय नहीं मानते हैं। और इनके समय बाइबल नहीं थी, इनके समय इतना पास्टर नहीं था। केवल ये था कि हाँ हमारे पिता, हमारे दादा अब्राहम का परमेश्वर हमें ऐसा जीवन में काज करेगा, बस अब्राहम को जो वाचा बहाना है परमेश्वर, उस वाचा के अनुसार हमारे जीवन में काज करेगा, बस इतना उनका भय था, मात्र इतनी गवाहियाँ थी। और इस बात को फॉलो करते हुए वो
आगे चल रहे थे, लेकिन उसको बंदीगिरी में मतलब जेल में उस गलत इंजाम की वजह से जब उसको जेल में डाला गया, तो वो जेल का जो दरोगा होता है, जिसको हम जेलर कहते हैं, वो जेलर को परमेश्वर ने उसका हृदय परिवर्तन किया। और वो जेलर क्या कहा कि ये ले, सब कुछ तेरे हाथ में है, तू इस सारे जेल को तू देखभाल कर। हालेलुया। वो जेल में है, फिर भी वो जेल का जो दरोगा था वो सारे काम काज उसके हाथ में सौंप दिया। वो क्या हो गया, वो दरोगा हो गया, वो वहाँ का अधिकारी के रूप में काम करने लगा। जेल में रहने का मतलब हुआ कि कष्ट होगा तब ना, अब उसको कष्ट कहाँ, वो तो सुख हो रहा है उसको, और सबके ऊपर वो राजा हो गया, तब तो वो एक हिसाब से वो नौकरी कर रहा है। तो इसी तरह से परमेश्वर में अगर आप हैं तो परमेश्वर आपको फेवर देने के लिए कोई ना कोई मनुष्य को जरूर खड़ा करके रखता है। हम आपको एक बार गवाही बता चुके हैं कि एक जगह भोज था और वहाँ मछली का भोज था और वहाँ बुफे खाना था, और मछली का खाना भोज होने की वजह से बहुत सारे भीड़ हो गया था। बुफे मतलब प्लेट वाला खाना था, और हमको जाने में वहाँ पे लगा कि हम नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। तो मैं सोचा कि प्रभु को मैं बोला कि पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे लिए अपना दूत को रख दिया हूँ तेरे सुरक्षा के लिए। तू जहाँ कहीं जाएगा तेरे आगे आगे मेरा स्वर्गदूत जाएगा तुझे सुरक्षा देने के लिए। तो वो स्वर्गदूत कहाँ है, मुझे दिखाई दे, ताकि वो स्वर्गदूत हमको खाना ला करके दे, हम खाएं। हम ऐसा करके उनको बोले परमेश्वर को। अब बोले कि आप हमको बेइज्जती करवा रहे हैं ना, सब खा रहा है मैं नहीं खा रहा हूँ, आप मुझे बेइज्जती करवा रहे हैं ना, ऐसा करके मैं बोला। और मैं पीछे से ऐसे करके आगे देखता हूँ, और आगे से फिर से एक पीछे बार मूरी घिरता हूँ, तो देख रहा हूँ कि 3 लड़का आ रहा है। 3 लड़का आ करके हमको पूछता है कि आप खाना खा लिए हैं, खाना लेकर के आओ। मैं बोला अरे ये क्या, अचानक मैं ताजुब कर रही, ये क्या यार। फिर हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते रहते हैं, तो मैं उसको बोला कि नहीं भैया नहीं चाहिए, आप खा लीजिए। लेकिन फिर मैं बोला, मुझे अचानक याद है कि नहीं अभी तो तू स्वर्गदूत को बुलाया है, अभी तो तू स्वर्गदूत को बुलाया है, तो वही स्वर्गदूत तो ही नहीं है। तो मैं बोला कि ठीक है भैया मैं खा लूँगा, मैं खाना नहीं खाया मैं खा लूँगा। उन्होंने पहले मुझे आइसक्रीम देना चाहा, मैं बोला कि नहीं आप ही खा लीजिए, नहीं तो मैं अगर आइसक्रीम नहीं मैं इनकार करता तो आइसक्रीम भी मुझे मिलता। तो मैं बोला कि नहीं आप ही खा लीजिए। और वो गया और वो मेरे लिए खाना लेकर के आया। एक ही बार में वो लगभग 7-8 पीस लेकर के आ गया होगा शायद, और उतना लेकर के आ गया, जबकि मेरा भतीजा बोल रहा था कि 2 पीस ही मिलता है खाने के लिए। एक ही बार हमको इतना पीस आ गया। फिर मेरा भाई साहब आया, वो भी मेरे लिए खाना लेकर के आ गया, फिर से वो भी उतना ही पीस लेकर के आ गया। आप समझिए कि मैं कह रहा था कि प्रभु 2 पीस, वो बोला मेरा भतीजा बोला कि 2 पीस मिलेगा। मैं बोला 2 पीस नहीं चाहिए मुझे प्रभु, मुझे कम से कम 5-6 पीस चाहिए। और वो मछली मेरे पास इतना मछली आ गया कि सच पूछिए ज़बरदस्ती हम खाए मछली, और एक मछली को हम फेंक भी दिए, और वो छुपा कर फेंक दिए कि कोई देखे ना। तो कितना महान, कितना सामर्थी परमेश्वर को आप महिमा देते हैं, कितना सामर्थी परमेश्वर को आप पा चुके हैं। इसीलिए हम कभी कभी ये गाना गाते हैं, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है, मेरा रूह कहे कि तू मुझे जान से प्यारा है, जान से प्यारा है। हालेलुया। वो आप उनको पा करके सच में बहुत आनंदित होंगे। हालेलुया। तो आज के वचन के द्वारा हमने सुना है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के लिए किसी भी संकट में है, किसी भी परेशानी में है, तो एक फेवर देने वाला को वो रखे रहता है। बशर्ते हमें उसे बुलाना है, बशर्ते हमें परमेश्वर की महिमा देना है, बशर्ते हमें उनके वचनों में बने रहना है। तब ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचन में बने हुए नहीं हैं, केवल हम नाम लेते हैं और तब हम उसको पुकारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को सुने जाने वाले और बोले जाने पे सभी को आशीषित करे। यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन।